हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं सोमलेट-हाउसर रीअरेंजमेंट। आखिर क्या होता है, इसके मैकेनिज्म एंड डेफिनेशन को डिटेल में देखेंगे फ्रेंड्स। यहाँ एमएससी सेकेंड सेमेस्टर का एमपी क्वेश्चन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं, आप समझ गए होंगे, मैंने बताया तो सोमलेट-हाउसर रीअरेंजमेंट इसका डेफिनेशन होता है फ्रेंड्स। इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट्स कर ले और इसका मैकेनिज्म करेंगे तो आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाते रहें, ताकि आपको एग्जाम के समय आपको ज्यादा मेहनत करना ना पड़े। इसलिए आप अभी से नोट्स बना लें ताकि आप अच्छे से अपने एग्जाम में लिख सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसका डेफिनेशन होता है फ्रेंड्स, जब बेंजील अमोनियम साल्ट होता है एल्किल मेटल साल्ट से रीअरेंजमेंट करवाते हैं। ये रीअरेंजमेंट है तो क्या होता है, तो आर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजील टर्सरी रेमिन की फॉर्मेशन होता है। यह रिएक्शन ही सोमलेट-हाउसर रीअरेंजमेंट कहलाता है। इसका डेफिनेशन होता है फ्रेंड्स, मेन रिएक्शन होता है हम लोग का बेंजील अमोनियम साल्ट जो होता है, ये दिया गया है बेंजील अमोनियम साल्ट। इसका रीअरेंजमेंट किसके साथ करवाते हैं, एल्कली मेटल साल्ट के साथ करवाते हैं। तो क्या होता है, आर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजील टर्सरी एमीन की फॉर्मेशन होती है। तो यही रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सोमलेट-हाउसर रीअरेंजमेंट कहलाता है। तो आइए इसका रिएक्शन देखते हैं। पहले हम लोग इसका रिएक्शन देखते हैं। तो रिएक्शन में हम लोग देते हैं बेंजील अमोनियम साल्ट। तो यहाँ पर हम लोग बेंजील अमोनियम साल्ट की रिएक्शन करवाएंगे। आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाएंगे फ्रेंड्स, ताकि आप लोग को क्लियरली समझ में आए। बेंजील अमोनियम साल्ट हम लोग लेंगे यहाँ पर Na3X माइनस और यहाँ पर प्लस। तो यहाँ पर क्या करते हैं, NaNH2 के प्रेजेंट में करवाएंगे। तो ये क्या प्राप्त होता है, किसका फॉर्मेशन होता है, आर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजील टर्सरी एमीन का फॉर्मेशन होता है। तो ये होता है आर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजील टर्सरी एमीन। इस प्रकार से फ्रेंड्स, अब इसका हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे। इसका मैकेनिज्म किस प्रकार से होता है, ये लॉन्ग टर्म में जा सकता है फ्रेंड्स। आप वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि ये लॉन्ग हो सकता है आप लोगों को समझाने में थोड़ा सा। तो आइए स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में देखेंगे फ्रेंड्स, जब रिएक्शन में अधिक एसिडिक बेंजील पोजीशन से एक प्रोटॉन रिमूव होता है। यहाँ पर क्या होता है, जब रिएक्शन में, यहाँ पर आप थोड़ा सा लिख सकते हैं मेरे साथ में, जब रिएक्शन में एसिडिक बेंजील पोजीशन से एक प्रोटॉन का रिमूव होता है। इसके बाद मेथिल ग्रुप से H+ आयन रीअरेंज होता है। इसके बाद क्या होता है, मेथिल ग्रुप से H+ आयन का रीअरेंज होता है। इसके मैकेनिज्म में फर्स्ट आप लोग यह लिख लेना फ्रेंड्स कि जब रिएक्शन में एसिडिक बेंजील पोजीशन से एक प्रोटॉन को हम लोग रिमूव करेंगे, तो इसके बाद में क्या होगा, मेथिल ग्रुप से H+ आयन रीअरेंज होगा, यानी अरेंजमेंट होता है। तो किस प्रकार से होता है अब हम लोग देखते हैं। अब रिएक्शन करवाएंगे मैकेनिज्म के थ्रू। तो ये होता है हम लोग का, फर्स्ट होता है बेंजीन रिंग में जुड़ा होता है CH2 और यहाँ पर N+ CH3 और ये CH3, ये 3 CH3 हो गया फ्रेंड्स। अब फर्स्ट हम लोग देंगे एमीन NH2 में क्या होता है, माइनस चार्ज लगा होता है। तो यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें CH2 Na+ CH3 जब इसका NH2 से हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होता है, हम लोग के पास में यह प्राप्त होता है। बेंजीन के साथ क्या लगा होता है, CH।
यहाँ हम लोग क्योंकि बोले हैं कि एक प्रोटॉन को रिमूव किए हैं, तो यहाँ पर से क्या होता है, एक प्रोटॉन का रिमूव हो जाता है। इस कारण से हम लोग को CH मिलता है। तो CH में एक प्रोटॉन रिमूव हो गया तो हम लोग को यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाता है। और यहाँ पर N जैसा का तैसा हम लोग लिख लेंगे, CH3 और ये CH3 इस प्रकार से। अब हम लोग क्या होता है इसका, ये फर्स्ट होता है, फर्स्ट जो प्राप्त होता है, वैलिड मतलब जो प्राप्त होता है वो क्या होता है, फर्स्ट है। ये हम लोग को फर्स्ट इस टाइप का प्राप्त होता है। इसमें फर्स्ट पोजीशन में क्या किए हैं, H+ यहाँ पर से एक H को हम लोग रिमूव कर दिए हैं, जिस कारण से यहाँ पर CH में माइनस चार्ज आ गया है। अब इसको कैसे करते हैं, अब इसको हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तो ये इस प्रकार से होता है। मतलब इसको हम लोग एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं या इस प्रकार से अब हम लोग लिख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, बेंजीन रिंग में यहाँ पर बेंजीन रिंग बना होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्या होता है, N होता है, N में CH3 लगा होता है, यहाँ पर से CH3 और यहाँ पर क्या लगा होता है, CH2 और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी हम लोग क्या किए हैं, H को रिमूव कर दिए हैं। यहाँ पर से आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर से CH3 लगा हुआ है, यहाँ पर से CH3 लगा हुआ है, इसमें से एक H को हम लोग रिमूव कर देंगे तो क्या होता है, CH2 बन जाता है ये। तो CH2- यहाँ पर आ गया होगा आप लोगों को अच्छे से समझ में। और यहाँ पर क्या होता है, जो माइनस होता है वो माइनस हट जाता है क्योंकि H+ को हम लोग ऐड कर देते हैं और एक H+ को रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, अब हम लोग का जो होता है ये माइनस चार्ज होता है। माइनस चार्ज यहाँ पर आकर के अटैक करता है और यहाँ पर से इसको यहाँ पर से अटैक करता है। तो इस प्रकार से तो हम लोग को क्या प्राप्त होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर से हम लोग को बेंजीन रिंग में हम लोग को प्राप्त होता है, ये बेंजीन रिंग है। तो यहाँ पर से क्या होता है, यहाँ पर से जो डबल बॉन्ड है वो क्या हो जाता है, ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पर से CH2 आ करके ऐड हो जाता है। तो CH2 में डबल बॉन्ड आ जाता है यहाँ पर से, और ये CH2 आ करके यहाँ पर अटैक किया तो CH2 यहाँ पर से आ जाता है। और इस तरह से और हम लोग को यहाँ पर से क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि H यहाँ पर से एक प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग बाद में लिखेंगे। तो अब हम लोग को क्या बचता है, यहाँ पर NCH3 इस प्रकार से ये CH3 है फ्रेंड्स और ये CH3 इस प्रकार से ये मिल जाता है हम लोग को। अब हम लोग क्या करेंगे, एक H है यहाँ पर से, जैसे कि यहाँ पर डबल बॉन्ड था तो ये यहाँ पर से डबल बॉन्ड हो गया और हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर एक H प्रेजेंट होता है। तो H यहाँ पर प्रेजेंट होता है, इसको अब हम लोग कैसे करेंगे, H को H में अब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर से ये अटैक करेगा तो ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटोमेरिज्म होता है। तो अब हम लोग देखेंगे ये टोटोमेराइजेशन होता है, यहाँ पर से टोटोमेराइजेशन होता है यहाँ पर से। अब तो क्या होता है, और क्या होता है, टोटोमेराइजेशन यहाँ पर होता है फ्रेंड्स। तो हम लोग को क्या प्राप्त होता है, मेन जो प्राप्त होता है वो होता है हम लोग का टोटोमेरिज्म के बाद हम लोग को इस प्रकार से बेंजीन रिंग प्राप्त होता है। और बेंजीन रिंग में क्या लगा होता है, बेंजीन रिंग में CH3 यहाँ पर से ऐड हो जाता है और यहाँ पर से CH2 लगा है पहले से और NCH3 इस प्रकार से हम लोग को प्राप्त होता है NCH3। इस प्रकार से हम लोग को यह स्ट्रक्चर यानी फाइनली यह प्रोडक्ट हम लोग को प्राप्त होता है। आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, CH3 और N और CH3 ये हम लोग का प्रोडक्ट हम लोग को प्राप्त हो गया। इसी का हम लोग को फाइंड करना था। तो आप लोग अच्छे से अब समझ गए होंगे यहाँ पर से कि किस प्रकार से इसका मैकेनिज्म होता है। CH3 कैसे आया आप लोग को समझ सकते हैं कि यहाँ पर से एक CH3 है, यहाँ पर ऐड हुआ, यहाँ पर CH3 आ गया, CH2 और यहाँ पर CH2 पहले से था और NCH3 इस प्रकार से हम लोग को फाइनली प्रोडक्ट प्राप्त होता है। फ्रेंड्स, आप इस प्रकार से मैकेनिज्म को अच्छे से लिख लेना ताकि अच्छे से आप लोग को नंबर मिल सके। ये मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन होता है फ्रेंड्स, हर साल एग्जाम में आते रहता है। अब इसका हम लोग कुछ शब्दों में लिखेंगे तो ये क्या होता है, यह रीअरेंजमेंट
यह रीअरेंजमेंट क्या होता है? रीअरेंजमेंट तभी पूर्ण होता है जब क्या होता है? क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट के जब क्या होता है? जब क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट के क्या होता है? एल्कली ग्रुप में बीटा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है। बीटा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है। तो आप लोग इस तरह से अच्छे से आप लोग अपनी भाषा में लिख लेना फ्रेंड्स। फर्स्ट सेकंड डाल के इसको लिख लेना। जैसे कि इसको फर्स्ट स्टेप डाल देना, फिर इसी को लिख करके यहाँ पर से ये सेकंड स्टेप में आ जाएगा, ये थर्ड, फिर यहाँ पर से इतना तक लिखना। फिर यहाँ पर से क्या हो जाएगा? ये यहाँ पर से फर्स्ट आया, अब यहाँ पर से इसको सेकेंड स्टेप डाल के इसको लिखना। फिर यहाँ पर से टोटोमेरिज्म होता है, ऐसे करके इसको लिखना। तो ये सेकेंड स्टेप में इतना आ गया। फिर क्या करना है? फिर थर्ड स्टेप बना के इसको लिखना, फिर इसको लिखना। इस प्रकार से फिर फोर्थ स्टेप बना के क्या करना है? इसको लिखना है। फिर यहाँ पर से जो प्रोडक्ट फाइनली हम लोग को ये प्राप्त हो गया। इस प्रकार से हम लोग को दर्शाना है। मतलब यहाँ पर से ये आ रहा है इधर से इधर, तो यहाँ पर से ये थर्ड स्टेप फर्स्ट स्टेप हो गया, और यहाँ पर से सेकेंड स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में ये आया, यहाँ पर से थर्ड स्टेप हो जाएगा। ये है, ये फाइनली प्रोडक्ट है, सेकेंड स्टेप हो गया, और थर्ड स्टेप से ये हम लोग को प्रोडक्ट फाइनली प्राप्त होगा जाता है फ्रेंड्स। तो आप लोग इसी तरह से लिख लेना और कुछ शब्दों में लिख लेना कि यह रीअरेंजमेंट तभी पूर्ण होता है जब क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट के एल्कली ग्रुप में बीटा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है। तो क्या होता है? यदि क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट में बीटा हाइड्रोजन एटम होता है तो वह क्या होता है? वह बेस के साथ E2 एलिमिनेशन रिएक्शन देता है, और एल्कली ग्रुप में हाइड्रोजन एटम नहीं होता है, जिसके कारण लेकिन एक में क्या होता है? बीटा कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा होता है। हो तो कंपाउंड में क्या होता है? सेवन रीअरेंजमेंट रिएक्शन यहाँ पर देखने को मिलता है। और सेवन प्रोसेस यहाँ पर क्या होता है? सेवन रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो गया। उसके बाद क्या होता है? प्रोसेस एक कंप्लीटिव प्रोसेस है, जो कि क्या होता है? सोमलेट हौसा दोनों रिंग अरेंजमेंट पॉसिबल होता है यहाँ पर से, जिसमें 7 हाई टेम्परेचर पर अनुकूल होता है, तथा सोमलेट हौसा रीअरेंजमेंट हम लोग को यहाँ पर से फाइनली प्राप्त हो जाता है। तो आप लोगों को इस तरह से पूरी तरह से आप लोग यहाँ पर से लिख लेना फ्रेंड्स। आई होप आप लोग को आज का वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, ताकि उन लोगों को भी समझ में आ सके। अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। धन्यवाद।